बहुत अरसा हुआ नींद पूरी नहीं हुई है। आंखें बंद होती हैं, आंखें सो रही होती हैं और दिमाग जो है वो जाग रहा होता है, जिसकी वजह से गुस्सा बहुत शदीद आता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, घर में किसी से बनती नहीं है। पूरा दिन जो है वो जिस्म जो है वो भारी रहता है, कंधों में बहुत शदीद दर्द रहता है, शदीद चिड़चिड़ापन रहता है, घर में किसी से नहीं बनती, किसी की दावत में जाने का दिल नहीं चाहता, घर से बाहर निकलने का दिल नहीं चाहता, किसी से मुलाकात का दिल नहीं चाहता, किसी से मुस्कुराकर बात करने का दिल नहीं चाहता। समझ नहीं आता कि क्या करें, जिंदगी को कैसे आगे गुजारें। काम पे जाने का दिल नहीं चाहता, काम करने का दिल नहीं चाहता, किसी को फोन अटेंड करने का दिल नहीं चाहता, किसी से सीधे मुंह बात करने का दिल नहीं चाहता, और हर वक्त एक पछतावा रहता है कि ये मिजाज के चिड़चिड़ापन जो है ये बढ़ता जा रहा है, वजह नींद की कमी है और हम अपने रवैये से बेजार हैं। وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज एक बार फिर हाजिर खिदमत है। इस बार सोशल मीडिया पे सवाल है कि नींद नहीं आ रही है, नींद की बहुत कमी है, बहुत अरसा हुआ नींद पूरी नहीं हुई है। आंखें बंद होती हैं, आंखें सो रही होती हैं और दिमाग जो है वो जाग रहा होता है, जिसकी वजह से गुस्सा बहुत शदीद आता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, घर में किसी से बनती नहीं है। पूरा दिन जो है वो जिस्म जो है वो भारी रहता है, कंधों में बहुत शदीद दर्द रहता है, शदीद चिड़चिड़ापन रहता है, घर में किसी से नहीं बनती, किसी की दावत में जाने का दिल नहीं चाहता, घर से बाहर निकलने का दिल नहीं चाहता, किसी से मुलाकात का दिल नहीं चाहता, किसी से मुस्कुराकर बात करने का दिल नहीं चाहता। समझ नहीं आता कि क्या करें, जिंदगी को कैसे आगे गुजारें। काम पे जाने का दिल नहीं चाहता, काम करने का दिल नहीं चाहता, किसी को फोन अटेंड करने का दिल नहीं चाहता, किसी से सीधे मुंह बात करने का दिल नहीं चाहता, और हर वक्त एक पछतावा रहता है कि ये मिजाज के चिड़चिड़ापन जो है ये बढ़ता जा रहा है, वजह नींद की कमी है और हम अपने रवैये से बेजार हैं। अब इसका कोई सॉल्यूशन चाहिए, इसका क्या कोई वजीफा है, कोई इसका सॉल्यूशन है, कोई ऐसी कि जिससे हम इस अजियत से बाहर निकल सकें। अब ये सोशल मीडिया पे जो इस तरह के सवालात आते हैं ना, तो इस तरह के सवालात मैं आपसे जो शेयर करता हूँ, आप माशाल्लाह प्रोग्राम देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, मुझसे रब्ता करते हैं, मेरे स्काइप पे रब्ता करते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करते हैं, मुझसे वजीफे मांगते हैं। पढ़ने के लिए मैं आपको वजीफे बताता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का करम होता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में शिफा रखी है। क्योंकि हम जितने भी वज़ाइफ यहाँ पे बैठ के बताते हैं तो वो सब अल्हम्दुलिल्लाह अस्माउल हुस्ना अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों से मुताल्लिक होते हैं। कुरान पाक की सूरा होती हैं, उनकी आय मुबारका होती हैं, उसी से रिलेट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में तमाम मसाइल का हल रखा है, तमाम मुसीबतों का, तमाम परेशानियों का, तमाम डिप्रेशन का, तमाम टेंशन का जो हल है वो कुरान पाक में और अल्लाह तबारक व तआला के 99 नाम में अस्माउल हुस्ना के अंदर मौजूद है। तो उसी से हम आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला की जितनी भी सूरा और जितनी आयतें मुबारका हैं, उनको पढ़ने से शिफाए कामिला आजिला नसीब होती है, इंसान की मुसीबतें दूर होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं और सदके देने से भी मसाइल हल होते हैं। तो ये जो नींद का ना आना है ना, इस पे ज़्यादा जो इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है वो रात को नींद उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। जिसको डिप्रेशन रहता है उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, जो शख्स टेंशन में रहता है उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, जो शख्स तकलीफ में हो, ऐसी कोई रूहानी तकलीफ हो या जिस्मानी तकलीफ हो, उसकी वजह से भी उसको नींद नहीं आती। बहुत ज़्यादा कसरत से कैफीन का इस्तेमाल जो होता है ना, जैसे कॉफ़ी का इस्तेमाल हो गया, चाय का इस्तेमाल हो गया, उसकी वजह से भी नींद नहीं आती। बहुत ज़्यादा अगर आप खाना खा लेते हैं रात को देर से, तब भी आपको नींद में परेशानी होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे जो कहते हैं हमें सोए हुए 6 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मुस्तकिल जाग रहे हैं, 24 घंटे जाग रहे हैं, ना रात को नींद आ रही है ना दिन में नींद आ रही है, जिसकी वजह से तबीयत जो है ना बहुत ख़राब। आप एक रात अगर ना सोए ना, जबकि साइंस कहती है कि 6 से 8 घंटे सोना आपके लिए इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है। जो शख्स 6 से 8 घंटे की नींद मुकम्मल करे ना वन गो में, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रात को, जैसे मिसाल के तौर पे 10 बजे सो जाते हैं, तो सुबह अगर हम फजर के टाइम उठें, फजर से थोड़ी देर पहले उठ के तहज्जुद अदा करें, उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ें, तो ये इंसान की ज़िंदगी के लिए, उसकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद है। अब ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कहते हैं जी बहुत दिन हो गए सोए हुए, अगर रात को सो भी रहे होते तो आंखें बंद होती हैं मगर दिमाग जो है वो जाग रहा होता है। तो इंशाल्लाह इसका अब आपको सॉल्यूशन बताते हैं, लेकिन उससे पहले याद रखिए कि शाम को 6 बजे के बाद फिर चाय मत पीजिए, कॉफ़ी मत पीजिए।
अपने दिमाग को ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में मत डालिए, अल्लाह की ज़ात के ऊपर पूरा भरोसा कर लीजिए, जो करना है अल्लाह ने करना है। अपने आप को आप जितना दिमाग को हल्का फुल्का रखेंगे, इंशाल्लाह आपकी नींद उतनी ही अच्छी होगी। वैसे आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, हमारे मुल्क के हालात हैं, जो इस वक्त महंगाई है, जो हमारे घरों के अंदर बहनें बैठी हैं उनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, जिस तरह आजकल घर को चलाना मुश्किल है, इस वक्त तो हर बंदे की नींद जो है वो उड़ी हुई है। तो अगर उस हालत को अगर हमें फेस करना है और इस दौर से हमें निकलना है, तो हमें इसको फेस करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के कलाम का सहारा लेना पड़ेगा, उसके ऊपर पूरा भरोसा करना पड़ेगा, उसके ऊपर तवक्कुल करना पड़ेगा। अब आते हैं वजीफे की तरफ। सूरह नबा आयत नंबर 9, पारा नंबर 30, अम्मा यतसाअलून जैसी पारा शुरू होता है, तो सूरह नबा आयत नंबर 9, वजअलना नौमकुम सुबाता, वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने तुम्हारी नींद को आराम का सबब बनाया। तो इसको अपने जहन में रखकर हर नमाज के बाद 100 मरतबा इसको पढ़ें, पानी पे दम करके पी लें। हर नमाज के बाद 100 मरतबा वजअलना नौमकुम सुबाता, इसको 100 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें, पानी पे दम करें और इंशाल्लाह इसको पिए, तो अल्लाह के करम से आपका डिप्रेशन खत्म होगा, टेंशन खत्म होगा, एंजाइटी खत्म होगी, और ये जो नींद का जो तसलसल बहुत अरसे से खत्म है, इंशाल्लाह ये शुरू हो जाएगा। ये हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ना है। और अगर आप हर नमाज के बाद 100 मरतबा नहीं पढ़ सकते, तो कोशिश कीजिए कि इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़िए, और रात को सोने से पहले के जो सुन्नत अमलियात हैं ना, वो तो ज़रूर बस ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। सूरह फातिहा पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ें, चारों कुल पढ़ें, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ें, दोनों हाथों पे दम करें, पूरे जिस्म पे हाथ फेर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये नींद के मसाइल भी हल होंगे, और जिस वजह से नींद नहीं आ रही, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो वजूहात भी ज़िंदगी से निकल जाएंगी। पंजगाना नमाज की पाबंदी रखिए, बावजू रहना शुरू कर दीजिए। तस्बीह फातिमा हर नमाज में ज़रूर लाजमी पढ़िए, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। फ़र्द नमाज के बाद आयतल कुर्सी को ज़रूर पढ़िए। भूखों को सदके का खाना खिलाइए, परिंदों को बाजरा डालिए, वालिदैन की खिदमत कीजिए। मेरी स्काइप आईडी और व्हाट्सएप आगा मिनहाज के नाम से टेलीविज़न पे आपके मौजूद है, इस पर मुझसे रब्ता फरमाइए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी कुरान और सुन्नत की मौजूदगी में रहनुमाई कर सकूँ। अपने मेज़बान आगा मिनहाज को अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त मरहमत फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। وإذا مرضت فهو يشفين